हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज के टेस्ट 27 को। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो उसका हमें जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इसका उत्तर करेंगे कि सही उत्तर कौन सा होगा। प्रश्न है, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट? तो पहली जो यहाँ पे महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे, वेलेंटीना तेरेस्कोवा हैं। ध्यान रखेंगे ये पूरे विश्व की बात की जा रही है। कल्पना चावला की बात करेंगे तो ये पहली जो है भारतीय हैं। ठीक है, पहली भारतीय यानी भारत की जो है पहली अंतरिक्ष यात्री जो महिला है उनका नाम कल्पना चावला। लेकिन पूरे विश्व की जो है वेलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएंगी। यूरी गागरिन जो है पहले जो है यहाँ पे आपके ओवरऑल हो है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब में जो है ओवरऑल कौन थे? यूरी गागरिन थे। और यहाँ पे पुरुष में भारत की बात करेंगे तो राकेश शर्मा है, उसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, और उत्तर करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। पचहत्तर डेसिबल की ध्वनि तीव्रता की क्षेत्र श्रेणी है। द फील्ड रेंज ऑफ साउंड इंटेंसिटी ऑफ 75 डेसिबल इज। तो यहाँ पे 75 जो डेसिबल की ध्वनि तीव्रता होती है वो किस में होती है? औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों की बात की जा रही है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों में जो 75 डेसिबल की ध्वनि तीव्रता होती है। और जो आवासीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो उसमें जो है आपका 30 से 40 में आ जाता है। शांतिपूर्ण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो है 15 से 20 के बीच में आता है। तो इसी प्रकार का आपका जस्ट जो है वहाँ पे आवासीय क्षेत्र वाला जो है क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में आपके यूपी कैडेट में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और इसका उत्तर करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। इसमें से जल प्रदूषण का कारक नहीं है। आउट ऑफ दिस द फैक्टर ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज नॉट। तो यहाँ पे जो है जल प्रदूषण का कारक नहीं, देखिए घरेलू अवशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, औद्योगिक निक्षेप भी होता है, तापीय प्रभाव भी होता है। लेकिन सीएफसी जो आपका क्या है, ये आपका वायु प्रदूषण में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर उत्तर करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। जीवाणु से होने वाला रोग है। द डिजीज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया इज। तो जीवाणु से होने वाला जो रोग है उस रोग का क्या नाम है? देखिए टाइफस हो गया, हर्पीज, ये सब जो है किससे? विषाणु के द्वारा होने वाले यानी वायरस से है। लेकिन ब्रोंकाइटिस जो होता है ये आपका यहाँ पे जीवाणु से होने वाला डिजीज है, बैक्टीरिया से डिजीज होने वाला है। अगले प्रश्न को यहाँ पे देखिए और उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन असेंबली? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम क्या था? ट्रिंगवी ली, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। वर्तमान की अगर आप बात करेंगे तो अब्दुल्ला हामिद है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे और इसका उत्तर करेंगे कि यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। महासभा की बात की गई तो वहाँ पे जो है अब्दुल्ला हामिद है। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की जब बात करेंगे तो वहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ें आपकी अलग अलग ध्यान रखेंगे। महासभा के जो अब्दुल्ला हामिद हैं। नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द नोबेल प्राइज फाउंडेशन एस्टेब्लिश्ड? नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन की बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना 1900 में हुई थी। लेकिन जो पहली बार यानी सबसे पहली बार जो पुरस्कार दिया गया था यानी नोबेल पुरस्कार वितरित कब किया गया सबसे पहले? तो आपका 1901 में, यानी वितरित वर्ष हो सकता है। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग ईयर आप बोल सकते हैं। तो आपका सबसे पहले जो वितरित किया गया था या पुरस्कृत किया गया था यानी अवार्ड जो दिया गया था किस कब दिया गया था? 1901 में किया गया था, केमिस्ट्री क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडी इन ओफियोलॉजी? ओफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी यानी सांपों के अध्ययन की बात की जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे जवाब करेंगे किसका सही उत्तर क्या होगा।
निम्न में से गैस का द्रव में विलयन का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो कौन है यहाँ पे, अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो बादल यहाँ पे उत्तर इसका है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ है? वेयर इज ए यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की बात की जा रही थी, जापान में है। ध्यान रखना कहाँ पे, जापान में। आपका टोक्यो भी वहाँ पे दे सकता है, जैसे कि जापान के बजाय टोक्यो केवल कैपिटल्स दे सकते हैं, सिटीज़ के नाम, तो वहाँ पे ध्यान रखना है टोक्यो में पड़ेगा। डोकलामा विवाद भारत व चीन तथा तीसरे किस देश के मध्य है? डोकलामा द डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड विच थर्ड कंट्री। तो थर्ड कंट्री के तौर पर यहाँ पे जो आएगा वो कौन है? भूटान है। ध्यान रखना कौन है? भूटान है। जहाँ पे सिक्किम में आपका देखने को मिला था। ठीक है, क्योंकि सिक्किम ही हमारा जो वहाँ पे भूटान से संबंधित है, जो राज्य है, रिलेटेड राज्य है, जिधर जो है हमारा क्या, चाइना से डिस्प्यूट है, डोकलामा विवाद। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च्ड है? जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी उसी समय जो इसको भी लॉन्च किया गया था, 22 जनवरी 2015 को, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है और इसका उत्तर करेंगे आप लोग। इसका सही उत्तर क्या होगा? नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई किफ़ायती आवास योजना का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है? व्हाट इज द नेम ऑफ द अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लॉन्च बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विच एम्स टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022, यानी 2022 तक जो है सभी को आवास दिया जाएगा, सभी को घर प्रदान किए जाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पार्ट है। ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, यानी इसकी जो स्टार्टिंग की गई 1 अप्रैल 2016 में, यानी 1 अप्रैल 2016 में इसकी शुरुआत की गई। 2016 यहाँ पे लिखा है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, इसका सही उत्तर जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, 165 सरकारी सेवाओं को एक मंच पर लाने के लिए 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप लॉन्च ऑन 23 नवंबर 2017 टू ब्रिंग 162 गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो उस प्लेटफॉर्म का जो नाम रखा गया है वो नाम क्या है? उमंग नाम रखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी धनराशि तक का ऋण दिया जा सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट दैट कैन बी गिवन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो कितना यहाँ पे जो है दिया जा सकता है ऋण? तो 10 लाख की बात की जा रही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो इसकी अगर स्टार्टिंग की बात करेंगे तो 8 अप्रैल को जो इसकी स्टार्टिंग हुई है, 8 अप्रैल 2015, यानी 8 अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत हुई। किसकी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। और अगला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट आप लोग जवाब करने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य धारा केत हरा, स्वास्थ्य धारा केत हरा किसकी टैगलाइन है? हुश टैगलाइन है जो स्वास्थ्य धारा खेत हरा। तो यहाँ पे एक टैगलाइन जो बनाई गई है, इस टैगलाइन का नाम क्या है? यानी ये किसकी टैगलाइन है? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है यहाँ पे, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है, इसका जो है क्या है, एक टैगलाइन बनाया गया है। इसको शुरू कब किया गया था, यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लॉन्च कब किया गया था? 19 फरवरी 2015 को, यानी 19 फरवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखना है। उत्तर करेंगे यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा?
निम्नलिखित में से कौन आर्थिक रूप से अविकसित देशों का सूचक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिकल अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज? तो यहाँ पे कौन नहीं आएगा? तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का निम्न अनुपात आ जाएगा, यानी लो प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्सेस इन द प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि निम्न प्रतिव्यक्तियाँ ये भी होता है, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर ये भी होता है, उच्च स्तर की निरक्षरता ये भी होता है, यानी सभी तो यहाँ पे उसके रीजन हैं, यानी सभी उसके इंडिकेटर है, लेकिन आपका प्राथमिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का निम्न अनुपात जो है ये उसका सूचक नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? व्हेन वाज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फर्स्ट पब्लिश्ड? यहाँ पे कब इसको किया गया था? तो अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो 1990 में किया गया था। इसको प्रकाशित करने वाले दो पर्सन थे, एक थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, उनका नाम क्या था? महबूब उल हक। आपसे डायरेक्टली पूछ भी सकता है कि महबूब उल हक किस क्षेत्र से संबंधित है या किससे संबंधित? तो यहाँ पे जो है EHDI आपका दे सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। महबूब उल हक व जो आपके भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन की बात की जा रही है। अमर्त्य सेन दोनों लोगों के द्वारा जो है संयुक्त रूप से 1990 में मानव विकास रिपोर्ट को पहली बार प्रकाशित किया गया था। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे और इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी? व्हाट आर द फुल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर? तो किसके लिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो कारक होते हैं? प्रवास के लिए होते हैं, मिग्रेशन के लिए होते हैं, यानी जो एक देश से जो है दूसरे देश में उनका प्रवास होता है, यानी उनकी जो है स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं या उनके ऊपर कुछ इस प्रकार के दबाव पड़ते हैं या उनकी दयनीय स्थिति, या यहाँ पे जैसे कि अभी मिग्रेशन हो रहा था, रोहिंग्या जो मुस्लिम थे उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, इसलिए जो वो क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह को प्रवास कर रहे थे, भाग रहे थे, जा रहे थे। ठीक है, तो उस चीज़ की बात की जा रही है, यानी पहले वो गिरते हैं, फिर जो है उठते हैं, फिर गिरते हैं, उठते हैं, ऐसे वो भागते रहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सरकार के मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं, यहाँ पे मोटिव होना चाहिए। ठीक है, मोटिव यहाँ पे होना चाहिए, इसके लिए वर्ड जो है मोटिव बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो जो मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, नौकरशाही मदता को हटाना है और लाल फीताशाही को खत्म करना, विनिर्माण की लागत में कमी करना, ये सब क्या है, इसके उद्देश्य नहीं है। यानी आपके रिमूव ब्यूरोक्रेट स्लैक, एलिमिनेट रेड टाइपेज में, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों नहीं है। यानी कौन सा है, वैश्विक डिजाइन और निर्माण केंद्र में बदलना। यानी भारत को जो है यहाँ पे मेक इन इंडिया के द्वारा जो है क्या है कि भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने का उद्देश्य रखा गया है। इसका जो स्टार्टिंग की गई 25 सितंबर 2014 में की गई, 25 सितंबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई, किसकी, मेक इन इंडिया की। और इसका जो लोगो है उसमें जो आपका देखेंगे तो शेर आपका बना रहता है। उत्पादन के तीन स्तंभ क्या है? व्हाट आर दी 3 पिलर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो उत्पादन के जो तीन स्तंभ में आते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पे जो है भूमि तो होता है लेकिन उसमें बाजार नहीं होता है, यानी पहला तो नहीं होगा। भूमि, श्रम, पूंजी एकदम सही है, यानी बी ऑप्शन लेबर, यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, आपका बी ऑप्शन सही है। तो आपके सभी 20 यहाँ पे जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम के पास, ताकि चीज़ें पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।